अपन ने कल 5.1 देख ली थी, 5.2 का पहला क्वेश्चन देख लिया था। आज अपन 5.2 प्रश्नावली के आगे क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी। तो देखो क्वेश्चन का मैं पहले क्वेश्चन नंबर आपको 3 करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 व 41 है तो 40वां पद ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन है। बोला यदि किसी समांतर श्रेणी का, देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान रखना, छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात करो। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो जो चीजें दे रखी है उनको लिखना है। मैं लिख रहा हूं दिया हुआ। देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको, एक तो छठा पद मतलब A6 का मान है, 17वां पद मतलब A17 का मान। तो देखो पहली बात A6 बराबर दे रखा है आपको कितना 19, A17 बराबर आपको दे रखा है 41। बोला है 29 छठा पद ये है और 17वां पद ये है। आपको निकालना क्या है, A40 आपको निकालना है। तो पहले आपको देखो जो पद दे रखा है मतलब an वाला सूत्र काम में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो, हम जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपना होता है। तो यहाँ से देखो सूत्र में देखो A6 है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, A6 बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 की वैल्यू कितनी है 19, जब क्या लिखते हैं 19 बराबर a प्लस 5d, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यह आएगा A17 बराबर a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 17 की, 41 बराबर, यहाँ पे क्या लिख दूँ 41 बराबर a प्लस 16d, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करना है, ये समीकरण 1 है अपनी, ये समीकरण नंबर 2 है। 2 में से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर इन समीकरणों को लिख देता हूं मैं, a प्लस 16d बराबर 41 और a प्लस 5d बराबर 19। अब घटा रहे यहाँ पे सिर्फ जगह चिन्ह किसका लगा, तो आप माइनस का। तो देखो ये तो घट गया, प्लस का ऐसे माइनस का है, 16 में से 5 गए, क्या बचते हैं 11d, और यहाँ पे देखो क्या बच जाएगा 22, और यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा 22 बटा 11 बराबर 2। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई अपने पास 2। अब d की वैल्यू क्या करेंगे, कोई भी समीकरण रखेंगे तो अपने पास a की वैल्यू आएगी। यहाँ पे लिख दूं मैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो d का मान देंगे, समीकरण 1 ये है अपनी ये वाली, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 5 इंटू 2 बराबर 19। इसको आगे हल करेंगे तो a बराबर आ जाएगा, सीधा लिख रहा हूँ मैं 19 माइनस 10, a बराबर आ गया 9, a की वैल्यू आ गई। अब बोला क्या आपको a 40 निकालना है, तो यहाँ से a 40 बराबर क्या आएगा a प्लस 39, मतलब यहाँ पे n की जगह 40 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से a 40 बराबर a की वैल्यू अपने पास आई 9 प्लस 39 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। तो 9 प्लस 39 2 78, और इनको हल करेंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे 87। ये अपना पूरा आंसर। A40 की वैल्यू कितनी आ गई 87। तो अपन क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी का 40वां पद क्या है 87। तो इसको करो आप। देखो बोला, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं।
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद, तीसरा व नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है, 4 व -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये आपको बोल रहा है। देखो कर लिया तो मैं इसको हटा रहा हूं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखो किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो बोले इसका कौन सा पद है वो शून्य होगा, मतलब कोई ना कोई अंतिम पद आएगा वहां पे शून्य होगा, और वो बोला कौन सा पद होगा, इसका मतलब आपको n निकालना है, क्या निकालना है? n। तो सबसे पहले देखो जो भी आपको दे रखा था उनको लिखना होता है, दिया हुआ। यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है वो लिखना है। पहली बात A3, तीसरा पद का मतलब A3 की वैल्यू कितनी है? 4, और एक A9 की वैल्यू दे रखी है -8। तो यहाँ से देखो निकालना क्या है, और an का मान भी दे रखा है, अंतिम पद कोई है 0, और आपको n का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको n वाला सूत्र लिखाना है, क्योंकि A3 और A9 की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से an, अब देखो n की जगह मैं पहले तीसरा पद ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख लूँ 3a प्लस 3-1 इंटू डी। इसको हल करेंगे, A3 की वैल्यू अपने पास है कितनी? 4 बराबर a प्लस 2d, समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेना है? 1। इसी प्रकार अब देखो यहाँ पे भी क्या है, A9 है, A9 के हिसाब से करेंगे, तो A9 बराबर क्या आ जाएगा? a प्लस 9-1 इंटू डी। A9 की वैल्यू कितनी है आपके पास? -8 बराबर a प्लस 8d, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 में से या 1 में से आपको क्या करना है? घटाना है। तो क्या लिखूंगा? समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर घटाएंगे। देखो समीकरण पहले 2 क्या है? a प्लस 8d बराबर -8, और इधर क्या दे रखा है? a प्लस 2d बराबर मतलब प्लस के 4। तो घटाएंगे तो यहाँ सब जगह क्या लग जाएगा? माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पे देखो ये तो प्लस के ऐसे माइनस का कट गया, 8 में से 2 गए तो 6d, और यहाँ पे क्या आ रहा है? -8 और -4 -12। यहाँ से d बराबर क्या आ गया? -12/6 बराबर -2। अब d की वैल्यू आ गई, तो d की वैल्यू क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे? d का मान रखेंगे अपन। तो देखो समीकरण 1 में क्या दे रखा है? a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a 2 को करेंगे -4 बराबर 4। तो यहाँ से ये a बराबर क्या आ जाएगा? ये -4 उधर जाएगा प्लस का, तो 4 + 4 बराबर 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। मतलब ये अपने पास d की वैल्यू आ गई, ये अपने पास a की वैल्यू आ गई। अब आपको बोला है उसमें कितने पद होंगे, तो an का मान कितना है? 0, मतलब कोई अंतिम पद आएगा वहां पे 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब ऐसे अब लगा के लिख देना है कि a0 या फिर an बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह आपके पास वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? 0 बराबर a की वैल्यू अपने पास आई है 8 प्लस n-1 इंटू -2। इसको अपन हल करेंगे, तो 8 को मैं इधर भेज देता हूँ, माइनस का हो गया, -8 बराबर इसको गुणा करेंगे -2n प्लस 2। अब देखो यहां से क्या करते हैं? इस 8 को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का हो गया, और ये 2n उधर जाते प्लस का। तो इसको मैं आगे कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2n बराबर 2 + 8, 2n बराबर 10,
और n बराबर 10/2, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये अपना पूरा आंसर। अतः समस्या का पांचवा पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो अपना पूरा आंसर हो गया, तो इसको कर लीजिए आप। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं, आपको हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हल कीजिए। उसका पहला है, कोई आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 18, 15, 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है का कौन सा पद -81 है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई ना कोई समांतर श्रेणी है, यहाँ पे आगे चलेंगे तो कोई ना कोई पद आएगा वो -81 है। तो बोल रहा है कि वो कौन सा पद है, मतलब पदों की संख्या निकालना है कि वो कौन सा पद आएगा, n का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो ये समांतर श्रेणी होती है, इसका पहला पद हो गया a या a1, ठीक है, ये आपका क्या हो गया a2, ये आपका a3। ये कोई ना कोई अंतिम पद आएगा, इसको क्या मान लेंगे an। तो आपको जो भी दे रखा है उसको लिखना है, दिया हुआ क्या दे रखा है आपको, a बराबर दे रखा है 21, d निकाल लेते हैं, सारा अंतर क्या होता है a2 माइनस a1, तो 18 माइनस 21 बराबर -3, और an की वैल्यू है अपने पास -81। आपको n का मान पूछा है, तो सबसे पहले वही सूत्र लगाना है। हम जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अपना मेन सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहाँ से an की वैल्यू कितनी है -81, a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर कितना आया है -3, तो -3, तो -81, और इस 21 को भी क्या करूँ मैं इधर भेज दूँ, तो -21, इसको गुणा कर देते हैं -3n, और माइनस को 3 को -1 से करेंगे तो +3। ये कितने हो गए 80, 20, 100, 102, -102 बराबर -3 प्लस के, अब देखो इसको क्या करते हैं, इस 102 को उधर भेज देते हैं, और 100 ये -3 को इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ से इसको मैं इधर करवा रहा हूँ, ये 3 देखो 3n इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से आ गया 3n बराबर 3 प्लस 102, तो n बराबर क्या लिख दूं मैं, ये देखो ये तो कितने हो गए 103 और 105/3, और यहाँ से n बराबर कितना आ गया 3 3 9 5 3 15। ये अपना आंसर क्या लिख देंगे, अतः श्रेणी का 35वां पद -81 है। अतः श्रेणी का 35वां पद -81 है। तो कर लीजिए आज आप इसको। कर लिया तो अगला वाला करते हैं।
इसी का दूसरा, दूसरे का दूसरा। यहाँ पे बोल रहा है समांतर श्रेणी 84 80 76 का समांतर श्रेणी 84 80 76 का कौन सा पद शून्य है। देखो इसको पहली बात तो ये समझ दी थी, इसका क्या हो गया, पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, और कोई ना कोई पद आएगा शून्य तो उसको क्या मान लेंगे, ए एन। तो सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, ए का मान, ए बराबर 84, तो सारे अंदर निकालेंगे, a2 माइनस a1 मतलब 84 माइनस 80 बराबर 4, और ए एन की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0, और एन आपको निकालना है, एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहली बात वही सूत्र लिखेंगे, हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू देखो यहाँ पे आपकी बात कितनी है, एन की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 84 प्लस एन माइनस 1 इंटू, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, माइनस के 4 है भाई, ध्यान रखना सारा अंदर कितना है, माइनस के 4। यहां से करते हैं, ये 84 इधर आते माइनस के हो गए, माइनस के 84 बराबर माइनस के 4 है प्लस के 4, 4 एन को इधर लेके आ जाएंगे, 84 को उधर भेज देंगे, तो 4 एन को इधर लेके आए तो प्लस के हो गए, 4 एन बराबर 4 प्लस 84, यहां से क्या आ जाएगा, एन बराबर क्या लिख दूं मैं 84 और 4 कितने हो गए 88, और ये 4 एन 4 गुना में इधर आते भाग में बटे में 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन बराबर 22। अतः श्रेणी का 22वां पद क्या होगा, शून्य होगा। ये अपना आंसर, इसको करो फटाफट आप। देखो इससे अगला, इसका तीसरा भाग, तीसरे भाग में बोला कोई समांतर श्रेणी है, तो इसका मैं चौथा भाग करवा देता हूं आपको। चौथा भाग तीसरा आप खुद करना। क्या बोला, कोई समांतर श्रेणी है, यहाँ पे लिख रखा है क्या, समांतर श्रेणी 11 8 5 2 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है। तो देखो सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि इसका वही बात है, तो आपको ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर 11, डी बराबर क्या कर दूंगा a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 का मतलब 8 माइनस 11 बराबर कितने आ जाएंगे, माइनस के 3। अब देखो an का मान दे रखा है माइनस का 150, और an का मान आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे वही सूत्र है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बीच में हम जानते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से an की वैल्यू क्या लिखूँ मैं, माइनस के 150 बराबर a की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू गुणा में माइनस के 3, 11 इधर आते माइनस के हो गए, माइनस के 150 माइनस के 11 बराबर माइनस के 3 है प्लस के 3, ये कितने हो गए 150 60 161 बराबर माइनस के 3 है प्लस 3। अब देखो मैं 3n को उधर भेज दूं माइनस वाले को, वो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो 3n बराबर, और देखो 3 प्लस 161, तो n बराबर क्या आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 164 बटा 3। और देखो ध्यान रखना है, कभी भी जो n का मान आएगा वो मतलब n का मान प्राकृत संख्या में होता है, ऐसा नहीं है वो इस बट्टे के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी का
समग्र श्रेणी का जो n का मान है, n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, अतः श्रेणी का, अतः श्रेणी का कोई भी पद, अतः श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ये अपना आंसर है। अतः समग्र श्रेणी का जो n का मान है वो एक प्राकृत संख्या नहीं है, अतः श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ध्यान रखना, जब भी n का मान इसे बटे के रूप में, भिन्न के रूप में, तो अपना वो समग्र श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही खूब है। कल नेक्स्ट डे अपन करते हैं आगे क्वेश्चन। आप यहाँ तक करके आओ।